साक्षात्कार हो जाना चाहिए, वो चीज़ की पुष्टि यहाँ पर फिर फाइनली कर रहे हैं कि ये गोल है। इसके ऊपर 4 श्लोक भगवान ने बोला। फिर अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर आता है वो आता है 33 से 36 श्लोक में, जहाँ पे अब अर्जुन भगवान से प्रश्न करने जाते हैं। भगवान ने पूरा अष्टांग योग की विधि बता दी, उसका लक्ष्य भी बता दिया कि परमात्मा के रूप में ध्यान करना है, विधि बता दी, लेकिन अर्जुन को हो गया डाउट। अर्जुन ने कर दिया इस पूरे प्रोसेस को रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। ये 33 से 34 श्लोक में अर्जुन ने साफ साफ स्पष्ट बताया है कि भगवान बहुत मुश्किल है ये। तो फिर क्या से कंट्रोल करें अगर ये विधि ही पूरी फेल हो गई? इतने सारे श्लोकों में 20 श्लोकों में लगभग 17 श्लोकों में जो भगवान ने बताया वो सब व्यर्थ एक तरीके से लग रहा है। तो कैसे करेंगे? तो वो प्रोसेस फिर भगवान उत्तर में क्या बताते हैं 36 में कि बाय एंगेजिंग द माइंड, हाउ टू कंट्रोल द माइंड बाय एंगेजिंग कॉन्स्टेंटली इन लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की प्रेममयी सेवा में यदि मन लग जाए, उससे मन अपने आप भौतिक इंद्रियों के तापाताप से विलग्न हो सकता है। तो अब सेवा कैसे करनी, मतलब मन कैसे लगाएं, मतलब क्या भगवान, मतलब हाउ टू डू इट प्रैक्टिकल। मेरे हाथ पैर हैं, नाक कान, मैं इनका कैसे प्रयोग करूं कि मेरा मन इस लविंग सर्विस में लग सके। तो पहला तरीका, फर्स्ट वे 34 के परपट में बताते हैं चैंटिंग। और ये पूरा परपट से एज इट इज़ लाइन है कि ईजिएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज चैंटिंग रेकमेंडेड बाय महाप्रभु 34 में। हाँ, सेकेंड तरीका है, मैं 34 के परपट में आता है कि मेथड प्रिस्क्राइब्ड इज सवई मन कृष्ण पादारविंद। One must engage one's mind fully in Krishna. Only then there will be no other engagements to agitate the mind. मन जो भटकता रहता है उसको सिर्फ कृष्ण के विचारों से भर दो। दूसरा तरीका, पहला है मुंह से चैंटिंग करो, दूसरा है मन से कृष्ण को सोचो, तीसरा तरीका है जो कि भगवान स्वयं 35 में उद्धृत करते हैं, अभ्यास है न कौनते वैराग्य न चिक्रिय। तो अभ्यास किस चीज़ का करना है? तो बताया कि कलयुग में अभ्यास जो है 9 प्रक्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें से हियरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हियरिंग पे बल दिया, चैंटिंग पे बल दिया, मन को भगवान के विचारों से भर देने पे बल दिया। फिर एक और चीज़ भी बताई, वैराग्य। तो वैराग्य किस चीज़ का करना है? अब यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में उसी के कि वैराग्य करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हियरिंग अबाउट कृष्णा इज सो पावरफुल कि ये सारे हमारे इंद्र तृप्ति के विचारों से ऑटोमेटिक वैराग्य दिला देगा। हमको अलग से वैराग्य अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो विधि आपको बताई है अभ्यास, वो अभ्यास से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ अभ्यास पे फोकस कर लो, इसलिए वैराग्य पे कुछ है ही नहीं। ऐसा प्रभुपाद ने ऐसा लग रहा है देखने में, इसलिए लिखा है कि अपने आप डिटैच हो जाएगा अपना मन। बोल रहे थे अभ्यास से हो जाएगा, अभ्यास में, लेकिन हियरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हियरिंग यहाँ पे 9 में से हियरिंग बोला, दूसरे एक परपोर्ट में चैंटिंग बोला, तीसरे परपोर्ट में क्या बोला? वैराग्य की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाई, अभ्यास में ही 3 चीज़ें बताई ना मैंने। माइंड को एंगेज करना ना सेवा के द्वारा। हाँ, मन को कृष्ण के विचारों से भर देना। हाँ, ये awesome आदमी है यार ये। अभी देखो, फिर उसके बाद 35 के परपोर्ट में एक और बात बताते हैं कि ये जो हमारे डिजीज़ हो रखा है, डिजीज़ क्या है कि मन इंद्रिय तृप्ति में लगा हो, तो इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए एक तो ट्रीटमेंट है हियरिंग, जो कि नवदा भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरा बताया कि ये ट्रीटमेंट है, लेकिन आप तो मेडिकल आदमी, ट्रीटमेंट के साथ डाइट भी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर। एक बीमारी का इलाज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि आपका मन विचलित है, आप बीमार हो, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो कृष्णा, तो कृष्णा आपको एक ट्रीटमेंट देंगे और एक डाइट देंगे। ट्रीटमेंट क्या है? हियरिंग। नवधा बोल सकते हो, लेकिन नवधा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हियरिंग। और डाइट भी आपको प्रदान किया जाता है। डाइट क्या है? प्रसाद। ये 2 प्रक्रिया आपको प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी है। अगर आप ये पालन करोगे तो धीरे धीरे आपका जो ये मन विचलित होने का कारण है ये समाप्त हो जाएगा। ये 7वां अध्याय वाला बता रहे ना? नहीं, छठा। छठा। तो ये तो ओवरऑल अगर टोटल देखें ना, चैंटिंग, हियरिंग, प्रसाद और मन में कृष्ण के विचारों से भर देना, 4 अभ्यास के तरीके। ठीक हो गया, इतना ही था।
और भी है, और आगे देखो। 36 तक हुआ अभी, 37 से 45। अभी इसमें क्या हुआ कि चलो भगवान ने सोल्यूशन दे दी, लेकिन अब अर्जुन को एक और डाउट आया कि ठीक है, आपकी अष्टांग योग तो मैंने नकार दी, लेकिन आपने दूसरा सोल्यूशन बताया तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यदि कोई इस सोल्यूशन को भी अपनाते हुए अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, मतलब पूरा नहीं कर पाता है जीवन काल में, तो उसका क्या होगा? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि यदि कोई योगी 42 में। जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रैक्टिस के बाद पतन हो जाता है जिसका, तो उसका क्या होता है? उसका भगवान बताते हैं 41वें श्लोक में कि वो पहले हेवनली द्वार में भेजा जाता है, लंबे समय तक वहाँ पे जाके भोग करता है, और फिर वापस जन्म लेता है या तो ब्राह्मण खानदान में या फिर बहुत अमीरी फैमिली, वापस धरती पे आना पड़ता है उसको। लेकिन कितना फ़ायदा, पहले आप स्वर्ग में कई हज़ारों साल तक वो करते हो और फिर उसके बाद वापस आप जन्म लेते हो एक ब्राह्मण खानदान में या अरिस्टोक्रेट। लेकिन भगवान एक और भी वो बताते हैं कैटेगरी कि वो योगी जो कि लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद पतन हो जाता है। दो टाइप के योगियों को बात करते हैं जिनका पतन हो गया, दोनों का पतन हो गया, लेकिन एक का जल्दी पतन हो गया, थोड़ा सा क्या जैसे ब्रह्मचारी बनना है, पीवीटी में भाग मेरी तरह। अरे और लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचारी रहे, 25 साल, उसके बाद यदि उनका हो जाता तो उनका क्या होता है? तो वो इसमें बताते हैं कि वो सीधा एक भागवत भक्त के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण भी नहीं, वैष्णव करने के बाद, इतना प्रोसेस झेलने के बाद, हाँ ये डायरेक्ट अगले जन्म में ही पहुंच जाता है। हाँ, ये नहीं कि वो स्वर्ग में जाकर वो वो छोटे पीरियड में जो पतन हो जाता है उसका होता है, उसका होगा। हाँ, मतलब उसका नहीं हुआ ना कि जो मतलब 20 साल, हाँ, वो सीधा एक वैष्णव के घर में जन्म लेगा, क्योंकि वैष्णव के घर में तुरंत उसको भक्ति करने का मौका इमीडिएट मिलेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि वो पहले स्वर्ग में भोगेगा फिर आएगा, दिखने में तो स्वर्ग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हो सकता है। हाँ। अभी जल्दी अरे प्रभु रुक जाओ थोड़ा, फिर उसके बाद लास्ट के जो 2 श्लोक हैं 46 और 47, इसमें फिर भगवान फाइनली बोल देते हैं कि देखो मैंने आपको इन 6 अध्यायों में कर्मयोग बताया, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में ज्ञान योग बताया, अभी 6ठे अध्याय में अष्टांग योग बताया। 3 अष्टांग योग तुमने नकार ही दिया है, लेकिन इन तीनों से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योग है वो है पहला बताया, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अभी इस अध्याय में अष्टांग योग बताया ना वो 17 श्लोकों में। अभी भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति योग इज टॉप मोस्ट, ये सर्वेशाम मत गते अनंतरात्मनः श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमो मता, वो सबसे उत्तम है वो व्यक्ति जो कि मेरे भजन करता है। यानी भक्ति योग को सबसे चरम बताया गया है 46 और 47 श्लोक में। हो गया।